सत्संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी, जिन्हें है आसरा तेरा उन्हें कुछ गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहट का जरा भी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की उन्हीं के पास होती है। रुकावट रास्ता रोके फिर भी गम नहीं होती। सत्संग जी, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है वो समझ जाते हैं, अब उसे किसी प्रकार का गम नहीं होता। सत्संग जी, ज्ञान कक्ष में बैठते ही सतगुरु जो है कहते हैं कि 5 प्रण मान लो। और ये 5 प्रण जब तक सत्संग जी पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो सत्संग जी अब उसे ऐसा कुछ नहीं है जो भक्ति में बाधा डाले या संसार में तकलीफ से जीना पड़े, गम से जीना पड़े। सत्संग जी जब जान जाते हैं, ये जानकारी हो जाती है कि परमात्मा कड़कड़ में है। इस शरीर जिसे कहते हैं कि मेरा है, पर सिर्फ कहते हैं कि मेरा है, ये मेरे कहने से नहीं चलता है, ये तो चलाने वाला शक्ति कोई और है। इसमें जितनी भी क्रिया होती है, अगर एक भी हम सत्संग जी रोकने की कोशिश करेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी, शरीर अस्वस्थ होने की शंका हो जाएगी। ये जो क्रिया चल रही है, ये सारी इंद्रियां स्वतः परमात्मा का रचना है, इसे कोई अपनी मर्जी से नहीं चलाता। तो सत्संग जी कहते हैं, जिन्हें है आसरा तेरा, जो सतगुरु के चरणों में आकर ये ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, वो सिर्फ इन्हीं का ओट पकड़ लेते हैं। तेरी ओट सहारा तेरा। तो कहते हैं, जिन्हें है आसरा तेरा उन्हें कुछ गम नहीं होता। तो सत्संग जी, अब संसार में क्या मिला क्या खोया, कोई गम नहीं होता। ओ बेगम होते हैं, बेगमपुर के वासी, वो मस्त रहते हैं। कहते हैं, खजाना मुस्कुराहट का जरा भी कम नहीं होता। हर समय उनके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान खिला रहता है। सत्संग जी अपनी मुस्कुराहट से, अपनी खुशी से उस सबको खुशहाल भी रखते हैं। जो भी इनके पास आते हैं सत्संग जी, ये यही देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास मुस्कुराहट की खजाना होती है, खुशियों की खजाना होती है, और इसी खजाने से सबको खुशी करते हैं, बांटते रहते हैं। सत्संग जी, एक परमात्मा पूरे सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का रचना किया है। जो कुछ भी संसार में बनाया है, ये किसके लिए बनाया है? कहते हैं, बहारे कुल जमाने की, ये जितने भी नजारे बहारे, ये सब मालिक की है, और हम मालिक के आश्रय हैं। मालिक हमारे अंग संग, मालिक से हमारा जुड़ाव है। बहारे कुल जमाने की उन्हीं के पास होती है, यही सतगुरु के पास है, और इससे हमारा कनेक्शन है। इनको तन मन धन समर्पण किया है, जिसे अब तक कह रहे थे कि मेरा है मेरा है, आज पता चल गया कि मेरा नहीं है।
ये तो किसी और का है। अपने पास हम कर्ज रूप में रख करके कुछ समय के लिए इसे साधन बना करके, जैसे मान लीजिए किसी के घर गाड़ी है, किसी के घर नहीं है, अगर कोई सोचे कि हमें जाना है, थोड़ा सी अपना गाड़ी दे दीजिए, हम इससे कहीं रिश्ते नाते में जाएंगे, तो सत्संग जी वो गाड़ी तो किसी और की होती है। अब हम अपना काम करके उसे वापस कर देंगे। 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 1 घंटा रखें, 2 घंटा रखें, जितना समय का काम है उतना समय रख सकते हैं। सत्संग जी आइए, एक खजाने के मालिक हैं, बहारे कुल जमाने की इन्हीं के पास होती है। और सत्संग जी ये मेरा तन मन धन इन्हीं के पास है, इन्हीं का है। तो सत्संग जी अब गम किस बात की है, आपका दिया हुआ हमारे पास है, या जो भी परिवार बच्चे जो भी हैं सब आपका ही है। तो बस आपका आसरा है, सब खुशहाल रहे, बरकरार रहे, मौजूदा रहे। कहते हैं रुकावट रास्ता रोके फिर भी गम नहीं होती। सत्संग जी ये सारे नज़ारे बहारे पाने के लिए क्या इतनी आसानी से मिल जाएगी? कोई रुकावट नहीं आएगी। सत्संग जी जब सच्चाई की राह पर चलते हैं, या कोई किसी प्रकार का मान लीजिए इस संसार में ही किसी चीज को पाने के लिए, या कोई ऐसा बिजनेस में हम लक्ष्य बना लेते हैं, तो सत्संग जी उसमें तो परेशानी भी आती है और परिश्रम भी होता है। फिर भी सत्संग जी ये लक्ष्य तो है, जुनून है, तो रुकावट हजारों रास्ता रोके फिर भी जाना तो है, फिर भी जाना तो है। सत्संग जी जो इनके आसरा लेकर के कहते हैं तेरी ओट सहारा तेरा तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन रात गुड़ गावा। सत्संग जी जो इनका आसरा ले लेता है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, सिर्फ यही इनका एक भजन गाना गीत कीर्तन, और ये निरंकार को अपने अंग संग महसूस करके हर समय इन्हीं से बातचीत करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कभी उसे अकेलापन नहीं सताता, कभी उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं महसूस होती, क्योंकि जो मालिक है वो तो अंशंग है, वो तो पास है, उससे हर समय बातें होती है। अगर संजोगवश कभी किसी चीज की कमी पड़ गई तो सत्संग जी भक्तजन कभी रोते नहीं। जो आशिक होते हैं परमात्मा का, उसे कभी रोना नहीं पड़ता। उन्हें समझ है कि ये परमात्मा हमारे अंग संग है, क्या चीज की मुझे जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसे चीज हम मांग ले जो हमारे लिए नुकसानदायक हो और हमको पता भी नहीं है, या हम दोनों के बीच दीवार हो, हमको इस बात की जानकारी नहीं। तो सत्संग जी परमात्मा को जानकारी है कि इसे क्या चाहिए, कब चाहिए, वो सब समय समय पर देते रहते हैं। ये भी देखना है कि कभी इसे अहंकार न आए, इसकी भक्ति में बाधा न आए। सत्संग जी ये सतगुरु जो है बचा करके ले चलता है, बहुत बचा करके ले चलता है भक्तों को। सत्संग जी एक मिसाल कई बार संत महापुरुष सत्संग में देते हैं कि ये नारद मुनि जी जो है, इनको एक बार अहंकार हुआ था। कहानी ज्यादा विस्तार से नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे।
उनको अपने जो है भक्ति पे अहंकार हो गया था। तो सत्संग जी हम कामदेव को जीत लिए हैं, इस तरह का उनको अहंकार हो गया था। तो सत्संग जी भगवान शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास सबसे जो है डंका बजाया, जबकि मना भी कर रहे हैं। तो सत्संग जी विष्णु जी को लगा कि ये मेरा भक्त है, प्रिय भक्त है, और इसे अहंकार हो गया। तो सत्संग जी भगवान नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए बंदर का रूप दे दिए। मांगते तो नारद जी थे कि हरि का रूप चाहिए, मुझे आप अपना रूप दीजिए, क्योंकि भगवान जो माया के द्वारा जो माया की नगरी बनाए थे, माया की कन्या बनाए थे, वो कन्या खूबसूरत थी, लुभावनी थी, वो नगर भी लुभावनी था। नारद जी का अहंकार तोड़ना जो था, तो खूब सुंदर चमक दमक तो लगेगा कुछ पल के लिए, मोहनी नारद जी जो हर समय नारायण नारायण कहने वाला, लुभायमान हो गए। तो सत्संग जी वो भगवान श्री हरि से कह रहे हैं कि आप अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं उस कन्या को प्राप्त कर लूं। अभी नारद जी को अपना रूप पसंद नहीं है, क्योंकि सन्यासी का रूप है। तो सत्संग जी भगवान श्री हरि जो है उनको बंदर का रूप दे दिए, और माया की कन्या इनके गले में माला नहीं डाल पाई। भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और वो माया भगवान विष्णु के गले में हार डालकर जो है अंतर्ध्यान हो गए। वो माया इनकी है, इनके साथ रहेगी, ये मायापति हैं। तो सत्संग जी माया से अलग कभी नहीं होते हैं। परमात्मा ये दोनों ही साथ ही रहते हैं, क्योंकि माया ही तो माध्यम है इस संसार चलाने का। तो सत्संग जी भगवान नारद का अहंकार तोड़ दिए। इस तरह से सत्संग जी भगवान जो है अपने प्रिय भक्त को बचा लिए कि ये मेरा भक्त है, इसका अहंकार हो जाएगा तो भक्ति में रुकावट होगी। ये अहंकार बहुत खतरनाक हथियार है, सीधे वार करता है मन पे, और सिर्फ अपने नहीं, जहां जहां जिस जिस के पास पहुंचे सबके मन पे दाग लगाता है। तो सत्संग जी इसलिए जो है भगवान अपने भक्त को बचाते रहते हैं। वो गरीब रहे, भक्त की गरीबी मंजूर, क्योंकि गरीबी में कोई अहंकार तो नहीं करता है, हर समय भगवान को पुकारता रहता है, रोता रहता है, भगवान मेरे पास आ जाए। क्योंकि अमीर हो जाता तो अमीरी में भगवान को कौन पुकारेगा। तो सत्संग जी इस प्रकार से जो है भक्तजन जो है सतगुरु के जो चरणों में आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि पूरे दुनिया का खजाना इन्हीं के पास है और इन्हीं से प्राप्त होगी। अब जब इनको देना होगा देंगे, जरूरत कब पड़ेगी तभी देंगे। लगता है अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी चाहत तो कुछ अजीब होती है। मेरी चाहत तो ऐसा होता है कि परमात्मा ने जो मुझे बनाया है, मेरा सकल सूरत मैं खुद पसंद नहीं कर पाते। शीशे के सामने खड़ा होकर घंटों संवरना पड़ता है, सामने वाले पसंद करे, कहे कि अच्छा है। अभी जो प्रभु बनाए परमात्मा वो सही नहीं, अब हम जो संवारेंगे वो अच्छा है, और वो पसंद भी वही करता है।
भगवान के बनाए हुए चेहरे और कटिंग पे उसे पसंद नहीं। अगर ऐसा होता तो सत्संग जी भक्ति तो यहीं पूरी हो जाती कि भगवान के बनाए हुए मूर्ति बहुत अच्छी है, ऊपर ये संसार की वस्तु सजाए या ना सजाए, भगवान ने तो पहले से ही इतना बढ़िया से सजा रखा है। काले काले बाल, काले काले भौंआ, गुलाबी होठ और सत्संग जी इतने प्यारे हाथ पांव नाखून, सब कुछ नाक नक्शा कितनी बढ़िया विस्तार से बनाए। और इसमें गुण अवगुण, मुस्कुराने की कला, देखने की कला, बोलने की कला, चलने की कला, नाचने की कला, गाने की कला, गवाने की कला, सत्संग जी ये सब कला परमात्मा ने ही तो डाला है। फिर भी पसंद नहीं, किसी की हंसी किसी को पसंद नहीं, किसी का बोलचाल किसी को पसंद नहीं, किसी का चलना पसंद नहीं, किसी का उठने बैठने का ढंग नहीं पसंद नहीं, किसी का मतलब कि शरीर का बनावट सही नहीं, फेस कटिंग सही नहीं, तमाम प्रकार के इन आंखों से अवगुण दिखाई देता है। तो फिर क्या करते हैं, ऊपर से कुछ सजावट कर लेते हैं। इससे क्या नाक नक्शा सही हो जाता है? क्या काले लोग गोरे हो जाते हैं? क्या छोटे लोग बड़े हो जाते हैं? जी नहीं। फिर भी संतुष्टि मिल जाती है झूठा नाटक करने से। तो सत्संग जी इन सब से परे होते हैं संत महापुरुष, इनकी जरूरत उनको नहीं पड़ती है। बाल काले हो या पीले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शरीर काला हो या गोरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, छोटा है या बड़ा, कोई किस बिरादर का है ये भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि को हो। सिर्फ हरि का है, हरि का, और हरि का हर समय भजन कीर्तन करते रहते हैं। आइए सत्संग जी इतनी सहजता, इतनी सरलता सतगुरु के चरणों में आकर प्राप्त कर ले, ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।